नमस्कार। आज अक्षय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ेंगे। एक और मजेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मोशन मोशन मतलब होता क्या है? चलना या मूव करना। ठीक है। मोशन में हम वन डायमेंशन पढ़ेंगे। वन डायमेंशन मीन्स स्ट्रेट मोशन। तुम्हारे टॉपिक में है सिर्फ या तो राइट या तो लेफ्ट। वन डायमेंशन में यही दो होता है। ठीक है। दुनिया में कोई भी चीज स्टेशनरी नहीं है, हर चीज कंटिन्यू मूव कर रही है। जैसे हम भी अभी यहाँ पे खड़े हैं, पर एक्चुअल में हम खड़े नहीं है, हम भी अर्थ के साथ मूव कर रहे हैं। अर्थ मूव करती है किसके? सन के। तो अर्थ के साथ साथ हम भी घूम रहे हैं, है ना। जितने भी ह्यूमन हैं वो अर्थ के साथ सन के लिए घूम रहे हैं। तो कोई चीज मूव कर रहा है या रुका हुआ है, ये किससे पता चलता है? रेफरेंस पॉइंट से, देखने के नजरिए से कि आदमी मूव कर रहा है कि रेस्ट पे है। रेस्ट मतलब अपनी जगह पे खड़े हो रहना, हिलना नहीं। और मोशन मतलब चलना। इस चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे मूविंग ऑफ बोट, बोट मूव कर रहा है पानी में। वॉकिंग ऑफ मैन, आदमी चल रहा है। फ्लाइंग ऑफ काइट, पतंग उड़ रही है। मूविंग ऑफ बस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? मोशन के। ठीक। मोशन में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां से हम स्टार्ट बोलते हैं या चलना चालू करते हैं, और इसको इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है। या ओरिजिन भी बोलते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट को तीन चीज बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, या ओरिजिन बोलते हैं। यहां से हम किधर मूव कर रहे हैं उसके अनुसार मोशन तय होता है। जैसे सपोज एक आदमी यहां से चलना चालू किया, 10 मिनट चला, यहां तक पहुंचा, फिर अगले 10 मिनट चला, वो इधर आ गया। नेक्स्ट 10 मिनट में
फिर अगले 10 मिनट में यहां पहुंच गया, फिर अगले 10 मिनट में यहां पहुंच गया, फिर अगले 10 मिनट में यहां पहुंच गया। इसको हम ए बोलते हैं, इस पॉइंट को बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ। ठीक है। अब देखो, दो चीजें होती है, एक होता है डिस्टेंस और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस किसको बोलेंगे और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे वो देखना। अब यहां है, यहां से यहां आ गया, तो ये जो दूरी है मान लो ये 20 मीटर है, तो 20 मीटर क्या हो गया, डिस्टेंस भी हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन रहता है, मतलब दिशा, और डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं रहता, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है। अब अगले 10 मिनट में जब यहां आ गया, ये मान लो 15 मीटर चला है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, ए से बी, बी से सी, ए से बी प्लस बी से सी, तो कितना हो गया ये 20 प्लस 15, 35। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से यहां तक, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए से सी, और डायरेक्शन क्या रहेगा, इधर। ठीक है। अब अगले 10 मिनट में वो यहां चले जाता है, तो इसको क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ए बी, बी सी, सी से डी, ये हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए से लेके डी तक, तो ये हो गया एडी। अब फिर 10 मिनट बाद यहां पहुंच गया, तो डिस्टेंस क्या हो गया, ए बी, बी सी, सी डी और डी ई, ये हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये यहां से यहां, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ए ई। उसी तरह एफ पॉइंट पे आ गए, तो ये हो जाएगा ए बी, बी सी, सी डी, डी ई प्लस ई एफ, ये हो गया डिस्टेंस। मतलब यहां से यहां, 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 ये हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहां से एक सीधी लकीर खींच दो यहां भी, तो ये हो गया ए एफ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट। समझ गए। अब एग्जाम्पल लेते हैं। ये गोभी का घर और एक गोभी का स्कूल। 11 बजे गोभी घर से स्कूल गया, तो डिस्टेंस
और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है। कितना हुआ? डिस्टेंस हो गया ए बी और डिस्प्लेसमेंट ए बी। शाम के समय 5 बजे गोभी वापस घर आया, तो डिस्टेंस कितना हो गया? ए बी प्लस बी ए। गया था वो जोड़ेंगे, फिर आया था वो जोड़ेंगे। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए को हम ए को पहले लिखेंगे, बी को बाद में लिखेंगे, तो माइनस करेंगे, ये क्या हो गया? कट के 0। भाई गोभी यहाँ से स्कूल गया था, वापस तो उसी जगह पे आ गया अपने घर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। अब मान लो गोभी बढ़ई के घर गया, बढ़ई का घर और पीछे सी पॉइंट पे शाम के समय खेलने, तो डिस्टेंस क्या हो गया? ए बी बी ए प्लस ए सी। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? सिर्फ ए से लेके सी। आया समझ में? डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है। डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसको सिर्फ हम नाप सकते हैं, और इसको नापने के साथ साथ डायरेक्शन बता सकते हैं। इट हैज मैग्नीट्यूड, इसमें सिर्फ नंबर रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर मीटर जो भी रहेगा, सिर्फ नंबर रहेगा। और इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहेगा, कि डायरेक्शन इसका किस तरफ है। नंबर तो रहेगा ही, साथ में डायरेक्शन रहेगा।
ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है, जीरो भी रह सकता है। कैसे? पहली स्थिति में जब गोभी स्कूल गया था तो क्या था? पॉजिटिव था। दोनों सेम थे ना, उस समय पॉजिटिव था। जब घर आया वापस तो ये क्या हो गया? जीरो। जब खेलने गया तो पॉइंट से पीछे गया तो ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। यहां पे क्या हुआ था? जब स्कूल गया पॉजिटिव था, घर आया तो दोनों जुड़ गया तो भी पॉजिटिव था, खेलने गया तो वो भी जुड़ गया। तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसमें सिर्फ ऐड करना है कितना चला और ये किस डायरेक्शन में चला, ठीक है। समझ गए हो? यहां तक नोट कर लो, इसको नोट कर लो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये और ये फटाक से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब स्पीड एंड वेलोसिटी हो गया, ये नोट कर लियो ना। हम्म स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी देखो, अभी छोटी क्लास में स्पीड को और वेलोसिटी को दोनों को एक ही समझा के पढ़ाते थे, पर अब तुम लोग पढ़ रहे हो क्लास 9, तो क्लास 9 में स्पीड और वेलोसिटी दो अलग चीज होती है। स्पीड का मतलब अलग होता है और वेलोसिटी का मतलब एक होता है। ऐसे देखा जाए तो दोनों का मतलब सेम है, पर दोनों को अलग मानते हैं। क्यों अलग मानते हैं? इसलिए कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, छोटी क्लास में तुम लोग पढ़े हो। स्पीड इक्वल टू ऊपर डिस्टेंस नीचे डिवाइडेड बाय टाइम, ये हो गया स्पीड का फॉर्मूला। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू ऊपर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस सॉरी वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। समझे? इसमें क्या आता है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। इसमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों एक साथ आता है, तो इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। इसमें ऐसे शो करते हैं वेलोसिटी को, ऊपर में ऐसा एरो, इसका सिंबल है। और इसको कैसे शो करते हैं? ऐसे डी बाई टी। इसमें सिंबल नहीं रहता। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अभी किधर जा रहा है वो बताता है ये। ठीक है। स्पीड दो प्रकार की होती है। एक होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसमें जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ये 10-10 मिनट है सब में, और 10-10 मिनट में ये अलग अलग डिस्टेंस तय करिए बस। तो अब क्या करेंगे? यहां से यहां जोड़ेंगे, फिर यहां से यहां जोड़ेंगे, फिर यहां से यहां जोड़ेंगे, फिर यहां से यहां जोड़ेंगे। ये मान लो 10 किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर चला, ये 12 किलोमीटर चला, और ये 8 किलोमीटर चला। तो अलग अलग डिस्टेंस हो गया, अलग अलग समय, सेम समय में अलग अलग डिस्टेंस कवर किया है। पॉसिबल नहीं है ना, रोड में कभी भीड़ रहता है, तो बस अलग अलग डिस्टेंस कवर किया। अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड, तो क्या करेंगे? सबको प्लस कर देंगे। 10, 15, 12, 8। और कितना टाइम दिए थे? 10-10 मिनट सबको दिए थे, तो कितना मिनट हो गया? 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 10 + 10 + 10 + 10, 40 मिनट हो गया।
एवरेज स्पीड, इनको टोटल करके इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल गया एवरेज स्पीड। उसी तरह दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर समय में, छोटे से समय में स्पीड कितनी है, यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है इतना छोटे दूर पे, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसका फॉर्मूला होता है dx/dt। ठीक, अब वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी होता है ठीक है, और दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वहां पे डिस्टेंस था, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और यहाँ पे टाइम आ जाएगा। और इंस्टेंटेनियस में भी वही dx/dt रहेगा और इसके ऊपर एरो रहेगा। समझ गए? अब डिफरेंस बिटवीन स्पीड और वेलोसिटी। तो यहां पे क्या लिखोगे, स्पीड की डेफिनेशन लिखोगे सबसे पहले। क्या लिखोगे स्पीड की डेफिनेशन, द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। और यहां लिखोगे द रेशो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी विथ डायरेक्शन। ये क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ये पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज, और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी रह सकता है। ठीक है, ये दोनों में बेसिक अंतर है। मोशन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। इसमें क्या होता है, चेंज नहीं होता, और इसमें चेंज होता है। इसमें स्पीड और वेलोसिटी नहीं बदलती।
जो स्पीड और वेलोसिटी है सेम वही की वही रहेगी, और इसमें स्पीड और वेलोसिटी चेंज होती है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है यूनिफॉर्म मोशन। हमको रोड खाली नहीं मिलता, रोड में कोई ना कोई आदमी खड़े रहता है, हम चल रहे हैं, कोई रुकावट आ गई या कुछ आ गया तो हम कंटिन्यू नहीं चल पाते, बीच में रुकना पड़ता है। गाड़ी से जा रहे हैं, सामने कोई ट्रैफिक जाम है या कुछ है तो हमारी स्पीड मेंटेन नहीं रहती, हमारी स्पीड कम ज्यादा होती रहती है। तो वहां पे भी हम ये चीज पॉसिबल नहीं होती यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म हमेशा होता है, कभी स्पीड कम, कभी स्पीड ज्यादा, कभी रुकना भी पड़ता है। तो जहां अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ गया तो नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी और स्पीड चेंज होती है, तो चेंजिंग ऑफ स्पीड और वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं, एक्सिलरेशन। ठीक है, और एक्सिलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी कितनी बदली दिए हुए टाइम पे, उसको एक्सिलरेशन बोलते हैं। गाड़ी में जो एक्सिलरेटर रहता है ना, उसको एक्सिलरेटर क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं वो बार बार वेलोसिटी चेंज करता है। और एक रहता है गाड़ी में सामने स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर सिर्फ स्पीड बताता है कि हमारी स्पीड कितनी है, और बाकी एक्सिलरेटर हम अपने हिसाब से देते हैं, कभी स्पीड को कम करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं, गाड़ी की डायरेक्शन बार बार चेंज करते हैं। समझ गए, भीड़ भाड़ आती तो गाड़ी को रोक देते हैं, तो उसको एक्सिलरेशन बोलते हैं, इसीलिए उसका नाम है एक्सिलरेटर। और एक्सिलरेट जब बढ़ता है ना लगातार, उसको एक्सिलरेशन बोलते हैं। और जब घटता है, जैसे अचानक ब्रेक मारो गाड़ी रुकती है, तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, समझ गए। तो एक्सिलरेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और जीरो भी होता है। पॉजिटिव कब होगा, जब लगातार वेलोसिटी बढ़े तो पॉजिटिव एक्सिलरेशन होगा। नेगेटिव कब होगा, जब लगातार वेलोसिटी कम हो तो नेगेटिव होगा। और जीरो कब होगा, जब लगातार वेलोसिटी बिल्कुल ना बदले, एक कांस्टेंट स्पीड पे चले, तब एक्सिलरेशन जीरो रहेगा। धीरे चल रहे हैं तो धीरे चलेंगे, अगर तेज चल रहे हैं तो तेज चल रहे हैं, उस कंडीशन पे एक्सिलरेशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, समझ गए। देखो, मोशन के फॉर्मूले लिख लो। पहला है v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जहां पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत वाली वेलोसिटी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। a क्या है, एक्सिलरेशन। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। t क्या है, टाइम टेकन। यही चार है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक,
ठीक है, समझ गए? इन 3 फॉर्मूलों से हम मोशन के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, देखो कोई भी 3 मत पता रहे तो चौथा पता चल जाएगा, इसमें भी कोई 2-3 पता रहे तो चौथा पता चल जाएगा। तो ये फॉर्मूले हैं। अब इसका फॉर्मूला बनाएंगे इस साल ग्राफिकल मेथड से। तो आज के लिए इतना बहुत है, इसको नोट कर लो। अगले वीडियो के लिए जल्दी हम आएंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको इस तरह के वीडियो हमेशा मिलेंगे। धन्यवाद।